हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 8 है, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 months Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of her or his pencils. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमेश, 3 स्टूडेंट्स हैं, रमेश, शीलू और जमाल। रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं, शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। तो जितना इंफॉर्मेशन पहले गिवन है, पहले हम उनको लिखते चलते हैं ताकि हमको बिल्कुल क्लियरली पता चले कि क्या करना है। पहले लिख लेना है सल्यूशन। अब तीनों स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं हम लोग। पहला क्या नाम है? रमेश, दूसरा है शीलू और थर्ड है जमाल। ओके, अब इनके पास कितने पेंसिल्स हैं वो लिख लें पहले हम। तो टोटल पेंसिल्स क्या क्या हैं, कितने हैं वो लिख लेते हैं। तो टोटल पेंसिल्स रमेश के पास कितने हैं? रमेश के पास है 20, शीलू के पास है 50 और जमाल के पास है 80। ये टोटल नंबर है। ओके, अब क्या है? आफ्टर 4 months Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencil। अब 4 month के बाद, 4 महीने बाद क्या देखते हैं कि किस बच्चे ने कितने कितने पेंसिल यूज़ कर लिए हैं। तो अब क्या लिखेंगे? पेंसिल्स यूज्ड अप। ओके, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या है, कितना है? 4 month के बाद रमेश ने 20 में से 10 पेंसिल उसने यूज़ कर लिए और शीलू ने कितने किए हैं? शीलू के पास 50 पेंसिल थे और उसने 50 में से 25 पेंसिल्स यूज़ कर लिए। और जमाल के पास 80 पेंसिल्स थे तो उसने 40 पेंसिल्स यूज़ कर लिए। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट फ्रैक्शंस डिड ईच यूज अप? कितना फ्रैक्शन इन तीनों बच्चों ने अपने अपने पेंसिल के यूज़ किए हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको पहले फ्रैक्शन तो बनाना होगा। तो क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? अब फ्रैक्शन हमको पता है कि टोटल में से जितना यूज़ होता है उसको ही हम लिखते हैं। तो टोटल को पहले डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। टोटल क्या है हमारा? 20 है और उसमें से यूज़ कितना किया है? 10 यूज़ किया है। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 10/20। सेकेंड देखते हैं शीलू का। शीलू का कितना था टोटल? टोटल था 50। ओके, अब 50 में से उसने कितने यूज़ कर लिए हैं? उसने यूज़ कर लिए हैं 25। ओके, अब जमाल के पास कितने थे टोटल? टोटल थे 80 और 80 में से यूज़ कर लिए जमाल ने 40। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया हमको। क्या था? व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, यहाँ तक। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या है? चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स। अब इस फ्रैक्शन को आपको देख के बताना है कि सभी बच्चों ने इक्वली यूज़ किए हैं कि नहीं अपने पेंसिल, इक्वल फ्रैक्शन है कि नहीं। तो इक्वल बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा कि ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट वाला मैंने कराया है ना, आप लोग ज़रा उस वीडियो को भी देखिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाले। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? हमें आइदर किसी नंबर से डिवाइड करना है या हमको मल्टीप्लाई करना है, तभी इक्विवेलेंट निकल पाएगा। ओके, और सबसे अच्छा क्या है? सभी को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करके देख लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर सबका एक बराबर हुआ तो वो इक्विवेलेंट हो गया। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ तक तो आपका 10/20, 25/50, 40/80 आ गया। इसको नहीं छेड़ना। अब फिर से आप दोबारा लिखेंगे
10/20। क्यों नहीं छेड़ रही हूँ? क्योंकि ये एक पार्ट है आपके आंसर का, तो इसको तो क्लियरली आपको दिखाना ही पड़ेगा कि ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर से इक्विवेलेंट के लिए दोबारा लिखिए 10/20। और मैंने क्या कहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इजी क्या है, अगर दोनों ही पीछे 0 हो एक एक तो 0 0 काट दीजिए, तो ये क्या बन गया 1/2। ओके, 10/20 बिकम्स 1/2। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही तो है, क्योंकि अब ये एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आ रहे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इन दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 ही है। इससे ज़्यादा ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते एक्सेप्ट 1। ओके, अब सेम देखिए 25/50। 25/50 जैसे ही लिखते हैं आप लोग एकदम वहीं से बोल रहे होंगे कि ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? दोनों ही 25 के टेबल में आते हैं। 25 के टेबल में आ जाते हैं। 25 1 ज़ा 25, तो यहाँ आ गया 1, और 50 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया 2। 25 2 ज़ा 50 होता है कि नहीं? जिनको नहीं आएगा वो आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो ज़रा देखिएगा, उसमें मैंने HCF से भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का तरीका बताया है, या 5 से आप बार बार इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। मैं 5 से डिवाइड करके आपको एक बार बता देती हूँ। तो ये आ गया 1/2। एक बार 5 से आप बार बार डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 से जैसे ही डिवाइड किया क्या आ गया 5 5 ज़ा 25 और 5 10 ज़ा 50। अब फिर से ये किससे डिवाइड हो सकता है? अगेन 5 से डिवाइड हो सकता है। तो कितना आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 5, एंड 10 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 2। तो क्या आ गया 1/2। 1/2 यहाँ से भी आ गया। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखिए 40/80। फिर से लिख लीजिए 40/80। क्या होगा 40/80? 0 से 0 काट दीजिए, तो क्या बच गया? 0 से 0 कटने पे आ गया 4/8। ओके, अब 4/8 दोनों किससे कट सकते हैं? दोनों ही किसके टेबल में आते हैं? दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। तो क्या आ गया 4 1 ज़ा 4, 8 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 2। तो ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स। आपको बताना है कि सबने सेम फ्रैक्शंस यूज़ किए हैं कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपको आंसर ज़रूर से लिखना है। क्या लिखेंगे? आंसर यस, सेम चीज़ को फिर से आप लिख देंगे, ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होता है। इतना आपको ज़रूर से लिखना ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।